Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's lecture we are starting once again with the topic cloning of gene. This topic is present on 203 page of your textbook. Dear students, we have already discussed the in the topic of gene topic cloning of gene, the recombinant DNA technology. The gene can be cloned by two ways, recombinant DNA technology and PCR. Recombinant DNA technology is a further process can be done in 4 steps: gene of interest, molecular scissors, gene of interest, how to get a gene of interest, and molecular scissor restriction and nucleases. These 2 steps we have already studied from in the previous lecture. Now we are starting with the molecular carrier or vectors. First of all, what are molecular carrier or vectors? The DNA molecule which carry the foreign DNA. बड़ा ये डेफिनेशन आपकी किताब में मौजूद नहीं है, ये आपने नोट करनी है। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर किसे हम कहते हैं? द डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरी द फॉरेन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसमिट इट, और उसको मुंतकिल करे इनटू द होस्ट सेल, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर या मॉलिक्यूलर कैरियर। इसके एग्जांपल्स प्लाज्मिड्स और फेजेस। प्लाज्मिड्स और फेजेस। बड़े फंक्शन ऑफ वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो वेक्टर्स हैं उनका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या फंक्शन तो अपनी जरा किताब को देखिएगा, टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किताब में पेज 204 पे। To make a recombinant DNA, one often begins by selecting a vector. तो they means by which recombinant DNA is introduced into a cell. यानी वेक्टर को आपकी किताब में भी डिफाइन किया गया है कि वेक्टर एक ऐसा मीन है, एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर इज ए प्लाज्मिड। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी हैं। Plasmids were discovered by investigators. तो बड़े plasmids as a vector discovery पहला point, plasmids were discovered by investigators studying the sex life of the intestinal bacterium Escherichia coli। तो बड़ा जी, अगर आपको याद हो तो कॉन्जुगेशन में हमने कहा था कि एक डोनर बैक्टीरियम से डीएनए जो है वो रिसिपिएंट बैक्टीरियम में मुंतकिल हो जाता है। तो जो डोनर बैक्टीरियम होता है उसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया होता है उसमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। तो यानी पॉजिटिव बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरियम कौन होगा, तो वो प्लाज्मिड के जरिए से डिटरमिन किया जाता है। ये है सेक्स लाइफ के मतलब बात। प्लाज्मिड्स आर नेचरली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड्स का फंक्शन क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी फॉर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें नहीं पाई जाती लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस इनमें पाए जाते हैं। तो वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड अर्लियर जो है PSC101 तो हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन, और इसी तरह से जो है वो दूसरा जो डिस्कवर हुआ था PBR322, असल में 1973 में जो है वो पहला जो है वो PSC हुआ था, P फॉर प्लाज्मिड, बड़ा SC फॉर उस बंदे का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था। स्टैनले कोहन उसका नाम है। स्टैनले से S और कोहन से C, तो उसका पूरा नाम बीच में कुछ और भी आता है। तो बहरहाल इसी तरह से जो है इसको 101 कहते हैं। ये असल में ना 101 हर प्लाज्मिड को एक नंबर दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है। तो ये PSC101 जो है ये नेचुरली अकरिंग यानी बैक्टीरिया जो नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। तो जबकि PBR322 एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन, तो एज वेल एज एम्पिसिलिन। तो PBR322 जो है ना ये
बोल्विनर एंड रोडिंगर ने 1979 में खुद जो है वो आर्टिफिशियली इसको सेंथिसाइज किया था। ये पहला वो प्लाज्मिड है जो पहली मरतबा आर्टिफिशियली सेंथिसाइज किया गया था। तो बहरहाल जो है चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, प्लाज्मिड्स जो है वो वेक्टर्स का काम करते हैं। तो जब इनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है तो फिर इनकी जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रजिस्ट करने की सलाहियत होती है बैक्टीरिया की, वो ख़त्म हो जाती है। और उसी से हम आइडिया लगाते हैं कि क्या जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लाज्मिड के अंदर लग गया है या नहीं लगा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे बड़े आराम से स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगी इजीली बात। देखिए मिसाल के तौर पर जो है कि आप फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास एक बैक्टीरिया की स्लाइड है और इस पे ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक हो गया ना जी। दो ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की, मैंने कितनी कॉलोनीज बना दी हैं? 3 कॉलोनीज बना दी हैं। तो बेटा ये बैक्टीरिया असल में तो इस तरह के होते हैं ना, जैसे ये आपको नजर आ रहा है मिसाल के तौर पर, ये हमने ई कोलाई बनाया हुआ है, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई जो है। तो अब हमें पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर इधर हमने क्या डाल देना है, आयोडीन का ड्रॉप, आयोडीन का ड्रॉप। आयोडीन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ जब रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, बैक्टीरिया का ब्लू कलर हो जाता है। क्या कलर हो जाता है? ब्लू। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर जो है इन बैक्टीरिया के पास जो है ना वो हम कहते हैं कि PBr 322 प्लाज्मिड मौजूद है। ये प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया के पास भी मौजूद है। अगर हम एम्पीसिलिन देते हैं, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक का ड्रॉप इसमें डालते हैं तो ब्लू कलर जो है वो क्या हो जाएगा? आयोडीन ने क्या पैदा करना था? ब्लू कलर, ठीक हो गया ना जी। लेकिन एम्पीसिलिन की वजह से वो ब्लू कलर जो है वो बरकरार रहता है। क्यों? अब इधर जो है इधर जो है वो बैक्टीरिया है जिनके अंदर हमने क्या किया है कि उनके प्लाज्मिड्स को जो है वो प्लाज्मिड्स के ऊपर हमने इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला हुआ है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डाल के साथ हमने उसमें क्या डाल दिया है? जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस लाइगेज। तो बड़े पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आखिर में हमने क्या डाल दिया? DNA लाइगेज। तो जरा देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये इकोलाई है, उसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड को जब हम किसके हवाले करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 के हवाले करते हैं तो वो कट जाता है और उसमें फिर हमने फॉरेन जीन लगा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या कर दिया है? DNA लाइगेज भी डाल दिया है और उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में वापस डाल दिया है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लाज्मिड में लग गया या नहीं लग गया है। हम इसको वापस इसमें डाल देंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA को, हमारा हाइपोथेसिस है। अब हम क्या करेंगे? इसमें फिर एम्पीसिलिन डालेंगे। तो चूंकि अगर इसका कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ब्लू कलर डिसअपीयर, तो इसका मतलब है कि प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन जीन लग गया है। और अगर डिसअपीयर नहीं होता तो इसका मतलब है कि फॉरेन जीन जो है वो प्लाज्मिड में लगा नहीं है। तो ये फायदा है, एक तरह से ये केमिकली हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड के अंदर फिक्स हो गया है या नहीं हुआ है। जी बेटा जी, तो बाकी आपकी बातें याद करने वाली हैं। अगला स्टेप जो है वो मॉलिक्यूलर सीरीज के बाद बेटा जाया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA सिंथेसिस। तो उसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, अगर आप देखें तो कटिंग ऑफ प्लाज्मिड विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना जी। पहले स्टेप में हमने क्या करना है? प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकालना है, निकाल के
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसको कट करवाना है, तो क्या करना, क्यों कैसा करना है? The same restriction enzyme, उस restriction enzyme से which we have used to get gene of interest to get complementary sticky ends। तो इस तरह से ना सिर्फ स्टिकी एंड्स जो है वो प्लाज्मिड्स में बन जाएंगे बल्कि जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी बन जाएंगे, और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए गए हैं, तो वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे जी। तो यूज ऑफ डीएनए लाइगेज को इस्तेमाल करेंगे टू सील का मतलब है जोड़ना, द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द प्लाज्मिड, फॉरेन जीन को उसमें डाल दिया, अब ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टू डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए, एक प्लाज्मिड का डीएनए है और एक फॉरेन जीन है, लेट्स सपोज ये इंसुलिन वाला जीन है, तो हैव बीन जॉइंड टुगेदर व्हिच इज नाउ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। इस डीएनए को हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या काइमेरिक डीएनए जी। अब इसको हमने किस में डाल देना बेटा जी? अगला 5वां स्टेप, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरियम में डाल दिया, यानी होस्ट सेल में डाल दिया। तो बेटा जी एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक क्लोन कौन होता है? क्लोन की डेफिनेशन देखें आपकी किताब में क्या लिखी है, पेज 204 पे आखिरी पैराग्राफ। ए क्लोन कैन बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेल्स, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या सेल्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनिजम्स या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूल जैसे जीन्स, ठीक है ना जी, सेल्स जैसे बैक्टीरिया, ठीक हो गया ना जी, और इसी तरह से जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिजम्स विच दैट आर आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल स्पेसिमन, जो ओरिजिनल स्पेसिमन के साथ आइडेंटिकल हों। तो फिगर 23.3 बड़ा, ये दोनों फिगर 23.3 ये भी बनी हुई है, और उसका पहले ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला है। इस दोनों का फर्क ये है कि इसमें प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है और इसमें वायरल डीएनए को वेक्टर के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है। ये तस्वीर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये इस तरह से दो अलग तस्वीरें हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है जी। तो जरा देखें जो है कैसे बताया गया है कि पहली में जो है, पहली तस्वीर में जो है, कंपेयर द यूज ऑफ प्लाज्मिड एंड वायरस टू क्लोन अ जीन। बैक्टीरियल सेल्स टेक अप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, बैक्टीरियल सेल्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले लेते हैं। इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड, उनको जब कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल जाती है और प्लाज्मिड जो है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो होस्ट सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। देयर आफ्टर द सेल रिप्रोड्यूस, ठीक है, सेल की रिप्रोडक्शन हो रही है बाय डिफिशन, हर बार हर 20 मिनट बाद डिवाइड होता जाएगा। तो द सेल प्रोड्यूसर बैक्टीरियल क्लोन्स फॉर्म्स ईच न्यू सेल एट लीस्ट वन प्लाज्मिड। तो हर जो डॉटर सेल बनेगा उसमें एक वही दोबारा से प्लाज्मिड रिपीट होता जाएगा। तो भाई प्लाज्मिड की कॉपी पैदा हो रही है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपी पैदा हो रही है, यानी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या हो रही है? क्लोनिंग हो रही है जी। तो therefore each bacterium contain the gene of interest which will express itself and make a product, और यहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट भी पैदा कर सकता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है। तो from this bacterial clone the clone genes can be isolated for further analysis और प्रोटीन प्रोडक्ट जो है वो कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम कल्चर, उस बैक्टीरियल कल्चर से वो हासिल की जा सकती है। फिगर 23.2 जो है वो पिछले पेज पे जो बनी हुई थी उसमें यही कुछ दिखाया गया कि प्रोडक्ट भी बना के दिखाई गई है। अगर आप देखें तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाला जीन है और वो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाला है वो प्लाज्मिड पे लगा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रही है वो कौन है? हम उसे क्या कह सकते हैं? इंसुलिन। अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लगाया है? इंसुलिन वाला लगाया है। तो इस तरह से इंसुलिन हम बैक्टीरिया के कल्चर सोल्यूशन जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं उसमें से हासिल कर सकते हैं। बड़ा जी, बिसाइड्स प्लाज्मिड्स के अलावा डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस, डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस जो है इनको भी वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन लैम्डा फेज आपको दिखाया गया है फिगर के अंदर। आफ्टर जो है लैम्डा फेज अटैचेस टू होस्ट सेल, जब लैम्डा फेज में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो फिर उसको दोबारा वायरस के अंदर इनपुट करवा दिया, सैंपल करवा दिया केमिकली, और फिर जब उसको वही लाइटेक साइकिल आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कि लाइटेक साइकिल में जो है वो एक वायरस से इंटर होता है लेकिन 200 से भी ज़्यादा वायरसेस जो है वो होस्ट सेल से निकलते उसको फाड़ते हुए,
तो इस तरह से जो है वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी, कॉपियाँ हो जाएंगी, लेकिन इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक्सप्रेस नहीं करेगा, इन प्रोडक्ट नहीं पैदा करेगा। तो here it will be different than reproduction of many more viruses. Each virus in bacteriophage clone contains a copy of the gene being cloned. तो ये बड़ा जी आपका टॉपिक था क्लोनिंग ऑफ अ जीन। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।